नमस्ते। करवा चौथ पर सभी बहनों को बधाई व शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति में नारी को बहुत सशक्त किया जाता रहा है। नारी परिवार की एक ऐसी कड़ी है जो परिवार को संगठित कर उसको तरक्की के मार्ग पर लेकर चलती है। अगर किसी परिवार की नारियां ही अज्ञानी और शक्तिहीन होंगी, वह परिवार जल्द ही टूट जाएगा। करवा चौथ भी नारी के सशक्तिकरण का त्योहार है। इस दिन सुहागनें अपने तपोबल को बढ़ाने के लिए व्रत रखती हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने जरूरत पड़ने पर पांचों पांडवों के प्राणों की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार जरूरत पड़ने पर हर हिंदू नारी अपने पति के प्राण बचाने में सक्षम होती है। यही तप का नूर नारी के व्यक्तित्व और नारी के रूप को निखारता है। सत्य में बहुत शक्ति होती है। हिंदू सुहागन स्त्री सतीत्व पर चलने के कारण अभेद्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा अवश्यमेव करता है। अपने सतीत्व की, सौभाग्य की रक्षा करना हर नारी का परम धर्म है। इसी कारण रखा जाता है करवा चौथ का व्रत। पति और पत्नी के परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाला, बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है करवा चौथ। आजकल देश विदेश में इस त्योहार को बड़ी निष्ठा और चाव खुशी के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। पौराणिक काल में प्रतिव्रता सती सावित्री भी अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। उसका पति जब नदी में स्नान के लिए उतरा तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास ले जाकर उसको नरक में डालने की मांग की। यमराज के मना करने पर उसने यमराज को अपने तपोबल से नष्ट करने की धमकी दी, जिस पर चित्रगुप्त भी सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के सामने यमराज भी कुछ नहीं कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसे सौभाग्य की रक्षा में स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। करवा चौथ रविवार 20 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। करवा चौथ का जो पूजा मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 16 मिनट रहेगी। करवा चौथ व्रत का जो समय है वो प्रातः 6:25 से शाम 7:54 तक, अवधि 13 घंटे 29 मिनट। करवा चौथ के दिन दिल्ली में चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो शाम को 7:54 पे रहेगा। अब ये जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। देर तक सोएं नहीं और कोशिश करें कि दिन में भी न सोएं। कोई भी मूवी न देखें, कोई सीरियल न देखें। गणपति का ध्यान, पूजा अर्चा, जप जितना हो सके उतना करें। सुई का कोई भी काम न करें। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई न करें। गार्डनिंग न करें। किसी का दिल न दुखाएं। निंदा न करें किसी की। सोते हुए किसी भी व्यक्ति की नींद खराब न करें। रूठे व्यक्ति को न मनाएं। काले सफ़ेद कपड़े न पहने। इन्हें किसी भी पूजा में अशुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखना होता है, तो कोशिश करें कि सरगई सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ही कर लें।
रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड करें और घर का बना खाना ही खाएं। तामसिक भोजन यानी नॉनवेज न खाएं, प्याज लहसुन खाने में न डालें। सबसे अहम, पति पत्नी आपस में झगड़ा न करें। पूजा के समय 16 श्रृंगार होने जरूरी होते हैं क्योंकि ये पति की हर मुसीबत से उसकी रक्षा करते हैं। दीर्घायु व तरक्की और खुशहाली के लिए अति आवश्यक होते हैं। 16 श्रृंगार यानी बिंदी, सिंदूर, काजल, गजरा, मांग टीका, नथ या लौंग, कान की बाली या झुमके, सुंदर कपड़े या शादी का जोड़ा, मेहंदी, मंगलसूत्र या गले का कोई भी गहना, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, बिछिया, कपड़े लाल या हरे पीले शेड्स के हो सकते हैं। वैसे तो अपने अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए और चांद को अर्घ देना चाहिए, किंतु जो सुहागनें नहीं जानती वे या तो ग्रुप में शाम को पूजा व कहानी सुन सकती हैं या फिर घर पर ही सब परिवार के साथ कहानी कह सकती हैं। कहानी के उपरांत अपनी सास के नाम का बायना निकालें और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इस समय में आप माँ गौरी की और गणेश जी की पूजा अर्चा करें। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, उनको जो प्रिय लड्डू हैं या जो भी आपने मीठा बनाया है वो उनको भोग जरूर लगाएं और मन ही मन माँ से और गणपति जी से आशीर्वाद लें कि आपका सुहाग अटल रहे। बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। जितने भी आपसे बड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद लें। चांद के निकलने के बाद चांद को अर्घ दें। अर्घ देते समय पल्ले में मिठाई, अक्षत और दूब अवश्य होने चाहिए। थोड़ी सी जगह पानी से स्वच्छ कर लें और फिर सतिया बना करके करवे को घुमाते हुए आपके जो परिवार में जो भी मंत्र बोलते हैं वही बोलकर अर्घ दें। चांद को छलनी में से या मट्ठी के छेक में से देखें और कहें कि चतुर्थी के चांद जैसे आप गणपति जी को अति प्रिय हैं, ठीक वैसे ही मैं भी अपने पति की सदैव प्यारी बनी रहूं। ऐसे आशीर्वाद दें। अपने पति की आरती उतारें, उनके चरण छुएं और उनके हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। फिर सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर घर परिवार के लोग भोजन करें और परिवार के साथ एंजॉय करें। जो सुहागने व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं वे 15 साल के बाद इसका किसी योग्य पंडित जी से पूछकर उद्यापन कर सकती हैं। इस व्रत को खंडित नहीं किया जाता, इसीलिए पीरियड्स में भी व्रत तो रखना ही होगा, किंतु पूजा सारी मानसिक करनी चाहिए अथवा जो आपके घर का चलन हो उसी तरह से चलें। करवा चौथ की कहानी मेरे प्रोग्राम oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में अवश्य देखें। करवा चौथ का यह पवित्र व्रत आपका तपोबल बढ़ाए, सबका सुहाग बना रहे, अटल रहे, रिश्तों में और अधिक मिठास और विश्वास भर दे। आप सबको करवा चौथ की अनंत कोटि शुभकामनाएं। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.